हेलो बच्चों, मैंने तुम लोगों को आव-भाव सिद्धांत बताया था। आज इसका मैं अपवाद बता रही हूँ, आव-भाव सिद्धांत के अपवाद। देखो, सबसे पहले एक अपवाद जो सबसे इम्पोर्टेंट भी है और सब बहुत आता भी है, पूछता भी है। एक क्रोमियम है, एक कॉपर है। ये दो अपवाद के उसमें आते हैं। कॉपर का, क्रोमियम का होता है 24, कॉपर का होता है 29। अगर तुमसे कहा जाए कि इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालो तो तुम लोग कैसे निकालोगे? 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2, 3d, गिनो, 2 2 4 6 10, 2 12, 6 18, 2 20 और 4 24। ठीक। 29 का अगर कहा जाए तो तुम लोग कैसे निकालोगे? 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2, 3d, गिन लो कितनी है? 29 है। 2 2 4 6 10, 2 12, 6 18, 2 20, ऊपर वाले गिन दिए, याद रखना। और 3d में कितने आ जाएंगे? 9, क्योंकि क्या है? 29। तो हमारा आव-भाव के सिद्धांत के अनुसार ये होना चाहिए, परंतु वास्तव में ये इलेक्ट्रॉनिक विन्यास गलत है। दोनों ही गलत हैं, इम्पोर्टेंट है ये दोनों ही हमारे, और दोनों ही यहाँ पर अगर आव-भाव सिद्धांत के अनुसार करेंगे तो ये गलत है। बच्चे एग्ज़ाम में अक्सर ऐसे ही करते हैं जिसमें उन्हें नंबर नहीं मिलता। तो तुम लोगों को देखना है ये किस में आता है? अपवाद में। किस में आती हैं? अपवाद में। देखो, जब केमिस्ट्री पढ़ते हैं तो उसमें कुछ ना कुछ अपवाद ज़रूर हैं, तो उन अपवाद को ध्यान से समझना है। जैसे अगर हम बात करें 24 की, तो इसमें अपवाद में क्या होगा? इसका एक इलेक्ट्रॉन, इसका एक इलेक्ट्रॉन डी में शिफ्ट हो जाएगा। तो इसका मतलब यहाँ कितना रह जाएगा? 4s1, और इसमें क्या आ जाएगा? 3d5। इसी प्रकार अगर 29 की बात करें तो यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन इसमें शिफ्ट हो जाएगा और यहाँ हो जाएगा 4s1 और 3d10। कैसे होता है? तुम कहोगे ये क्यों होता है? क्या कोई रीज़न है? हाँ, लेकिन आव-भाव इस अपवाद को एक्सप्लेन, मतलब ये कहा गया तो इसको सही नहीं कर पाई कि ऐसा क्यों होता है, क्या कारण था। लेकिन बाद में जब इसकी पुष्टि हुई तो इसमें ये था कि 3d है, 3d ऑर्बिटल। ठीक, हम 3d ऑर्बिटल बनाएंगे। सबको पता है 3d में कितने होते हैं? 5 होते हैं, मतलब d में 5 ऑर्बिटल होते हैं। 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5। अगर आव-भाव सिद्धांत के अनुसार करेंगे तो ये आएगा। 3d में कितनी है? 4 फिल कर दिए। इसमें कितने हैं? 3d 9, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये खाली बचा। ये 3d 4 का है और ये 3d 9 का है। मैं दोनों अपवाद एक साथ लेके चल रही हूँ, ठीक है। अब इसमें ये था कि ये 3d है, इसे देखो, अगर एक एक भरे हुए हों तो इसे बोलते हैं हाफ फिल्ड। क्या बोलते हैं? हाफ फिल्ड। और अगर पूरे भरे हुए होते हैं तो उसे बोलते हैं फुल फिल्ड। समझ आया? हाफ फिल्ड और फुल फिल्ड। देखो, हाफ फील्ड का मतलब होता है कि प्रत्येक ऑर्बिटल में एक एक इलेक्ट्रॉन चला गया हो। प्रत्येक फुल फील्ड का मतलब होता है प्रत्येक ऑर्बिटल पूर्णतया भरा हुआ हो। ठीक। अब हम बात करें, तुम ये देख रहे हो हाफ फील्ड में कितने होते हैं? एक एक इलेक्ट्रॉन। फुल फील्ड में कितने होते हैं? पूरा भरा हुआ होता है। अगर हम 3d का केस देखें तो उसमें इलेक्ट्रॉन हाफ फील्ड से कितना कम है? एक इलेक्ट्रॉन कम है। यहाँ पर अगर इस केस में देखें 3d9 में तो क्या है? इसमें कितने हैं? फुल फील्ड से एक इलेक्ट्रॉन कम है। देख लो, सभी में 2 2 का जोड़ा है, एक ये अकेला है, तो इससे एक कम है। इसमें भी इससे कितना कम है? एक कम है। तो इस कंडीशन में 3d अपने ऑर्बिटल को स्थायी बनाने के लिए, ध्यान रखना, हाफ फील्ड जो ऑर्बिटल होते हैं मोर स्टेबल होते हैं। मोर स्टेबल का मतलब अधिक स्थायी।
अधिक स्थायी होते हैं। तो मोर स्टेबल, अगर मोर स्टेबल कब होगा, अगर इसमें एक इलेक्ट्रॉन क्या आ जाए। अब तुम देख रहे हो 3D के पास कौन दिख रहा है, 4s ऑर्बिटल दिख रहा है, और s में कितने ऑर्बिटल होता है, केवल एक, और s के पास कितनी है, 2। तो d ऑर्बिटल क्या करेगा, s से एक इलेक्ट्रॉन अपने ऑर्बिटल में भर लेगा और मोर स्टेबल हो जाएगा। ठीक इसी प्रकार देखो 3D9 में 3D9 है, मतलब ये कैसा है, लेस स्टेबल। क्यों, क्योंकि इसे एक इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता है। तो ये क्या करेगा, अपने 4s ऑर्बिटल से एक इलेक्ट्रॉन अपनी ओर खींच लेगा। देखो एक एग्जांपल मैं दे रही हूँ, जैसे तुम्हारे पास 99 रुपये हैं, ठीक। अब तुम लोग क्या करोगे कि तुम्हें अगर 100 का नोट बनाना है तो कितने रुपए की ज़रूरत है, 1 रुपये की। तो तुम 1 रुपया क्या करोगे, अपने छोटे भाई बहन से 1 रुपये कहोगे, भैया 1 रुपये दे दो, कहीं से भी 1 रुपये दे दो और मेरा क्या हो जाएगा, 100 का नोट बन जाएगा। लेकिन आजकल के बच्चे क्या होते हैं, 99 रुपये होते हैं, अरे इसे खर्च करो, ख़त्म करो। बट लेकिन कुछ बच्चे ऐसे भी होते हैं जो 99 रुपये को 100 में कन्वर्ट करना चाहते हैं, मतलब वो 99 रुपये खुले हुए हैं, उससे क्या बन जाएगा, 100 का नोट बन जाएगा। ठीक इसी प्रकार d ऑर्बिटल में हाफ फील्ड से एक इलेक्ट्रॉन कम है और इसमें फुल फील्ड से एक इलेक्ट्रॉन कम है। तो ये करेगा, एक इलेक्ट्रॉन अपने 4s से ले लेगा। अब इसका सही जो है वो ये आएगा, इस पर स्टार ज़रूर बना लेना, ठीक है। तो देखो क्या आएगा, Cr 24 का अगर कोई पूछे इलेक्ट्रॉनिक विन्यास तो क्या लिखोगे, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6। कितना लिखोगे, 4s1 3d5 विद रीज़न। ये बता दिया मैंने, ये इस कारण होता है, ठीक है। ये है इसका रीज़न, कारण क्यों होता है, ठीक। अगर कोई तुमसे 29 का पूछे कॉपर का, तो तुम लोग 3s2 3p6 4s2 3d9 नहीं करोगे, क्या करोगे, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s1 3d10, ठीक है। ये इसके सही वाले हैं, ये वाला सही है, ये वाला रॉन्ग है। ध्यान रखना बच्चों, कॉपर और क्रोमियम बहुत पूछा जाता है, अक्सर इसी का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास पूछा जाता है। तो तुम लोगों को ध्यान रखना है, हमें 4s1 करना है और यहाँ भी 4s1 करना है। अगर 2 वाला करोगे तो वो रॉन्ग हो जाएगा, ठीक है। ये हुआ हमारा आवबाहु सिद्धांत का अपवाद। आवबाहु सिद्धांत कंप्लीट हुआ। अब तुम चाहो जितने भी इलेक्ट्रॉनिक विन्यास सब आवबाहु के अनुसार कर सकते हो, ठीक है।